हजरत नवास बिन समआन बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो फरमाया, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकल आया तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से इससे झगड़ा करूंगा, और अगर वो उस वक्त निकले जबकि मैं तुम में ना हूं तो फिर हर शख्स अपनी खातिर इससे झगड़ा करेगा, और अल्लाह हर एक मुसलमान पर मुहाफिज व मुआविन है। बेशक वो दज्जाल जवान होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे, उसकी आंख उठी हुई होगी, गोया मैं उसे अब्दुल अजीज बिन कतन से तशबीह देता हूं। तुम में से जो शख्स उसे पाले तो वो उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इसके फितने से अमान है। वो शाम और इराक के दरमियान एक राह पर निकलने वाला है, वो दाएं बाएं फसाद मचाएगा। अल्लाह के बंदो साबित रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वो जमीन में कितनी मुद्दत ठहरेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन एक दिन साल की तरह, एक दूसरा दिन महीने की तरह और एक तीसरा दिन जुमा 7 दिन की तरह होगा, जबकि उसके बाकी अय्याम तुम्हारे अय्याम की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो दिन जो साल की तरह होगा तो क्या उसमें एक दिन की नमाज पढ़ना हमारे लिए काफी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसके लिए उसका अंदाजा कर लेना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसकी जमीन पर रफ्तार क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश की तरह जिसके पीछे हवा आती है, वो लोगों के पास आएगा, उन्हें दावत देगा तो वो इस पर ईमान ले आएंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और जमीन को हुक्म देगा तो वो अनाज उगाएगी। उनके चरने वाले जानवर शाम को वापस आएंगे तो उनकी कुहाने पहले से ज्यादा लंबी, उनके थन दूध से भरे होंगे और उनकी कोखें बाहर निकली होंगी। फिर वो कुछ लोगों के पास आएगा, वो उन्हें दावत देगा, वो इसकी बात कबूल नहीं करेंगे। वो उनके पास से चला जाएगा तो वो कहत साली का शिकार हो जाएंगे, उनके हाथ अमवाल से खाली हो जाएंगे, और वो एक वीराने से गुजरेगा तो उसे कहेगा, अपने खजाने निकालो, तो उस वीराने के खजाने उस दज्जाल के पीछे इस तरह चलेंगे जिस तरह शहद की मक्खियां अपने सरदारों के पीछे चलती हैं। फिर वो भरपूर जवान आदमी को बुलाएगा और तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा, जिस तरह हदफ पर निशानाबाजी की जाती है। फिर वो उसको बुलाएगा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे होगा और चमकते चेहरे के साथ मुस्कुराता हुआ अपनी उसी पहली हालत पर हो जाएगा। अचानक अल्लाह मसीह बिन मरियम को मबऊस फरमाएगा तो वो जाफरान रंग के जोड़े में दमिश्क के मशरिक में मीनारे बैज़ा पर नुज़ूल फरमाएंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो इससे कतरे गिरेंगे, और जब वो उसे उठाएंगे तो इससे मोती के दाने टपकेंगे, और जो काफिर उनके सांस की हवा पाएगा तो वो हलाक हो जाएगा और उनका सांस हद निगाह तक पहुंचेगा। वो ईसा अलैहिस्सलाम उसे तलाश करेंगे हत्ता कि वो उसे बाब लद पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने उससे बचा लिया होगा, चुनांचे वो उनके चेहरे साफ करेंगे और वो उनके जन्नत में दर्जात के मुतल्लिक उन्हें बताएंगे। वो इसी असना में होंगे जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे जाहिर किए हैं, उनसे कताल की किसी में ताकत नहीं, आप मेरे बंदों को तोर की तरफ ले जाएं। चुनांचे अल्लाह याजूज माजूज को भेजेगा, वो हर बुलंद जगह से दौड़े आएंगे। उनके पहले लोग बहेरे तबरिया पर गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे।